हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपी करियर क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युति के पार्ट 4 की। इसके पार्ट 1 में पढ़ा गया था कि आवेश क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किन किन विधियों द्वारा होता है, आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है। सेकेंड पार्ट में पढ़ा गया था कूलाम का नियम क्या है, निर्वात की विद्युशीलता, विद्युशीलता का मात्रक और विमीय सूत्र। और इसके पार्ट 3 में स्टडी किया गया था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं और उनके गुण क्या क्या होते हैं। आज की इस पार्ट 4 में हम स्टडी करेंगे कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम किस प्रकार से निकालेंगे। फिर वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक हो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये लगभग हर वर्ष परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, पूरा ध्यान समझिएगा। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त करना है, या बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है उसका हमें निगमन करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। यहाँ टॉपिक हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए मान लेते हैं कि हमारा कोई भी प्लस क्यू आवेश है, मान लेते हैं कोई प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। तो यह माना गया कि कोई भी प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। फिर समझेंगे। सबसे पहले हम यह मान लेते हैं कि कोई प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए हमने यह मान के चला कि बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, यानी कि जो बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है उस पर हम यह मान के चलते हैं कि बिंदु P पर भी प्लस Q0 आवेश क्या है, स्थित है। तो हमें तीव्रता का व्यंजक यही निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ देखिए दो आवेश हमारे हो गए, एक तो प्लस क्यू था, दूसरा प्लस क्यू नॉट हो गया या प्लस Q0। तो जब दो आवेश हो गए तो बताया गया था आपको, जब दो आवेश होते हैं तो वहां कूलाम का नियम लगने लगता है, यानी कि कूलाम बल कार्य करने लगता है। तो सीधी सी बात है, अब यहाँ दो आवेश है तो यहाँ कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कूलाम के नियम का। तो इसके लिए पहले हम मान लेते हैं कि माना प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है।
बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। मान लेते हैं बिंदु P पर प्लस Q 0 आवेश स्थित है। माना बिंदु P पर प्लस Q 0 आवेश स्थित है, तो यहां माना गया कि प्लस Q आवेश बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम यह मानते हैं कि बिंदु P है जो उस पर प्लस Q 0 आवेश स्थित है। तो दो आवेश हो गए, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल निकालेंगे, यानी कि कूलाम के नियम से, यानी कूलाम के नियम से। तो बल F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 होता है। यहाँ दो आवेश हमारे Q है और Q 0 है, तो होगा Q इंटू Q0 अपान R स्क्वायर होता है, तो R स्क्वायर होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे परंतु अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, आपको फार्मूला बताया गया था कि E बराबर होता है F अपान Q नॉट। यहाँ से अगर हम बल निकालेंगे तो F इक्वल टू आएगा E इंटू Q नॉट। तो दूसरा बल हमें प्राप्त होता है F बराबर E इंटू Q नॉट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में दोनों जो है F का मान, यानी कि दोनों बल की वैल्यू है, तो दोनों समीकरणों की हम तुलना कर लेंगे। तुलना करने का मतलब है कि यहाँ देखिए अब एक पक्ष इसका बराबर है, तो जब भी दो समीकरण हो और दोनों समीकरणों का एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा वाला पक्ष भी आपस में बराबर होता है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण इसकी वैल्यू है E इंटू Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q0 अपान R स्क्वायर। Q0 कटेगा तो E इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R स्क्वायर। ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताया गया था न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब निर्वात के लिए K इक्वल टू 1 होता है, तो निर्वात के लिए K बराबर 1। तो यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कोई अंतर नहीं होगा, तो आएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, नोट कर लेंगे अच्छी तरह से। हो गया।
अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम स्टडी करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, या वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसा कि बताया गया था आपको, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वह एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जो लोग इसका पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे होंगे वो सबसे पहले इसका पार्ट 1, 2 और 3 देख लेंगे। इसके लिए मानते हैं कि हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दो आवेश -q तथा +q। यह माना गया कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके दो आवेश है -q तथा +q एक दूसरे से 2l दूरी पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। माना गया कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश -q तथा +q है वह एक दूसरे से 2l दूरी पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। +q आवेश के कारण जो है तीव्रता E1 और -q आवेश के कारण तीव्रता E2 है। +q आवेश के कारण तीव्रता E1 और -q आवेश के कारण तीव्रता E2 है। फिर से थ्योरी समझेंगे इसकी। सबसे पहले हमें मानना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश -q तथा +q एक दूसरे से 2l दूरी पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। +q आवेश के कारण तीव्रता E1 और -q आवेश के कारण तीव्रता E2 है। तो क्या माना गया? माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश -q तथा +q एक दूसरे से 2l दूरी पर एक ऐसे माध्यम में
स्थित हैं जिसका परावैद्युतांक k है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 है। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण E2 है। तब यहाँ देखिए प्लस क्यू आवेश से जब हम तीव्रता निकालेंगे बिंदु P के लिए, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी मानी गई क्या 2L। इसका मध्य बिंदु माना गया O है। तो जब मध्य बिंदु लेंगे तो ये जो 2L ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यह दूरी भी होगी L मीटर और यह भी दूरी, इस बिंदु का नाम दे देते हैं A है, यह B है। यानी कि A से O की दूरी भी होगी L और O से B की दूरी भी कितना होगी L होगी। तो जब हम प्लस क्यू लेंगे तो O से P तक की दूरी क्या है R है। तो पूरी दूरी हम देखिए प्लस क्यू आवेश से निकालना, तो इस दूरी से हमें कोई लेना देना नहीं है, यानी कि R में से L दूरी कम हो जाएगा तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता हो जाएगी, यानी कि प्लस क्यू आवेश के लिए दूरी हमारी होगी R माइनस L। और इसी प्रकार जब माइनस क्यू लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और क्यू माइनस क्यू आवेश लेंगे तो यहाँ से चलना पड़ेगा, तो L दूरी यह और R दूरी यह मिल करके हो जाएगा R प्लस L। तो उसको प्लस क्यू आवेश के लिए दूरी R माइनस L तथा माइनस क्यू आवेश के लिए दूरी R प्लस L। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 है, तो E1 इक्वल टू होगा 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे R स्क्वायर, दूरी वही, तो प्लस क्यू के लिए दूरी क्या है R माइनस L है, तो R माइनस L का होल स्क्वायर होगा। माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो आ जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे R स्क्वायर। तो माइनस क्यू के लिए दूरी है हमारी R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तीव्रता जो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए परिणामी जब तीव्रता होगी तो क्या करेंगे घटा देंगे। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। इक्वल टू E2 का मान हमारा 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस E1 का मान है
1/4πε0 के इंटू Q/R-L का होल स्क्वायर। यहाँ परिणामी तीव्रता E1 माइनस E2 करना है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। परिणामी तीव्रता हमारी होगी E1 माइनस E2, तो E1 का मान R माइनस L है और E2 का मान 1/4πε0 के इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। E इक्वल टू आ जाएगा इन दोनों में से 1/4πε0 के इंटू Q कॉमन आएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस या 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। तो E इक्वल टू आएगा 1/4πε0 के इंटू Q, इसका यहाँ गुणा होगा तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। इसका एक मल्टीप्लाई करेंगे फिर A प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, यहाँ वन में मल्टीप्लाई करेंगे इसको A माइनस बी को होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये माइनस प्लस कटेगा, दो जोड़ेंगे 4 हो जाएगा तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के इंटू Q और इंटू हो जाएगा 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यदि L स्क्वायर मतलब अल्प दूरी तो पहले थी, अल्प मतलब बहुत छोटा, यदि L स्क्वायर क्या हो नगण्य हो यानी कि R स्क्वायर से बहुत छोटा हो L स्क्वायर तो इसको हम नगण्य मान सकते हैं, जिसकी गणना नहीं की जा सकती तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि L स्क्वायर जो वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर, इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। तो आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 के इंटू 4QRL अपान R स्क्वायर का स्क्वायर तो R की पावर 4, ये डिवाइड करेंगे तो R³ बचेगा, ऊपर 4 को 2QL और 2QL बराबर क्या होता है P होता है। तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के इंटू यहाँ 2P अपान R³ क्योंकि P इक्वल टू होता है 2QL। निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है, निर्वात के लिए K इक्वल टू 1, तो E बराबर आएगा 1/4πε0 के ε0 इंटू 2P अपान R³। मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलम। नोट कर लेंगे अच्छी तरह से, फिर से इसको एक बार समझ लेंगे। तो टॉपिक हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए यह माना गया कि हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके दो आवेश माइनस Q तथा प्लस Q है, यह एक दूसरे से 2L दूरी पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। प्लस Q आवेश के कारण जो तीव्रता E1 है और माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता E2 है। दूसरे को माना गया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश माइनस Q तथा प्लस Q है, एक दूसरे से 2L दूरी पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है।
इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E1 और माइनस Q आवेश के कारण E2 है। तो जब हम प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे तो हमें यह दूरी लेना है। तो प्लस Q से P तक की दूरी जो होगी वह R माइनस L और माइनस Q से P तक की जो दूरी होगी वो R प्लस L होगी। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता हमारा आया E1 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q अपान दूरी Q के लिए R माइनस L है तो R माइनस L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता तो E2 इक्वल टू आया 1/4πε0 के Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यह दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है इसलिए इसकी परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो दोनों घट जाएगा। तो परिणामी तीव्रता E इक्वल टू आ जाएगा E1 माइनस E2। तो E इक्वल टू E1 का मान 1/4πε0 के इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान 1/4πε0 के इंटू Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर है। तो इक्वल टू इन दोनों में से कॉमन किया गया 1/4πε0 के इंटू Q कॉमन तो यहाँ बचेगा हमारा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका यहाँ 1 में मल्टीप्लाई होगा फिर इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL आएगा। इसका 1 में मल्टीप्लाई करके a माइनस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ दिया गया तो R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL। माइनस के कारण जो प्लस होता वो माइनस कर दिया गया, जो माइनस होता वह प्लस कर दिया गया। क्या आया माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। माइनस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कट जाएगा तो इक्वल टू आएगा 1/4πε0 के इंटू Q 2RL ऐड होगा हो जाएगा 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ यह मान लिया जाता है कि यदि L स्क्वायर जो हो बहुत छोटा हो R स्क्वायर की अपेक्षा, यानी कि इतना छोटा हो जिसकी हम गणना न कर सके, तो लिखा गया चूंकि L स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर हो इसलिए हम L स्क्वायर को क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, यानी कि उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इक्वल टू आएगा 1/4πε0 के ये गुणा कर लेंगे 4QRL, L स्क्वायर छोड़ दिया जाएगा, R स्क्वायर का स्क्वायर तो R की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो R से R की पावर 4 डिवाइड होगा तो R क्यू बचेगा। अब इस 4 में से 2 निकलेगा तो 2QL और 2QL बनेगा। 2QL बराबर क्या होता है P और 2 यहाँ से बचेगा तो हो जाएगा 2P अपान RQ। निर्वात के लिए K इक्वल टू 1 होता है तो ये बराबर आएगा 1/4πε0 इंटू 2P अपान RQ। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। नोट कर लेंगे अच्छी तरह से। आज का वीडियो बस यहीं तक और इसे तैयार करते जाएंगे। कुछ भी नहीं समझा कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा।